सूक्ष्म में आती है। आत्मा निसंकल्प बनते ही लाइट स्वरूप बनती है। और बुद्धि हमेशा दिव्य लोक में रखो, तो दिव्य लोक से परम तत्वों में बुद्धि जाने से, संकल्प जाने से ऊपर से, परम तत्वों से नीचे पार बार आएगी। सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा और तुम्हें व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप का अनुभव होगा, दिव्य स्वरूप का अनुभव होगा। और जब दिव्य स्वरूप का अनुभव होगा तभी संकल्प शक्ति आएगी, बाकी संकल्प शक्ति नहीं आएगी। संकल्प एक से अनेक, क्योंकि तुम्हारी रचना चिल्ला रही है, तुम्हें तो पता नहीं है। तुम्हें तो 2 बच्चे हैं, लौकिक में तो लौकिक बच्चे दिखाई देते हैं, मगर जो अलौकिक बच्चे हैं, अलौकिक जो रचना है तुम्हारी, जो ये सुपरमोस्ट आत्मा है, 9 लाख की कितनी अलौकिक, 9 लाख की रचना कितनी है? 33 कोटि देवता है ना। बेहद के परमात्माएं 9 लाख जो हैं, बेहद के परम धाम में जो जन्म लिया, ये 33 कोटि देवताओं की रचयिता है। अब ये 9 लाख जब धरती पर आ जाए तो उन पर ये इनकी आत्माओं की रचना चिल्ला रही है, तुम्हारी आत्माओं की रचना चिल्ला रही है, सूक्ष्म में चिल्ला रही है, तो उसकी आवाज़ कहाँ जाएगी? उसकी नेगेटिविटी, चिल्लाने की आवाज़ किस पर जाएगी? और जब उनकी चिल्लाने की आवाज़ तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर इफेक्ट करेगी, तुम्हारी आत्मा पर आएगी, सब दुनिया चिल्ला रही, तुम्हारी रचना चिल्ला रही है, सब आत्माएं दुखी दुखी होकर चिल्ला रही है, तो उनके रचयिता जो हैं परम महाशिव जो हैं, 33 कोटि देवता है जो मनुष्य बन गए, क्या इनको शांति मिलेगी? मिलेगी? नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? तुम्हारी रचना चिल्ला रही है और तुम कहोगे मुझे शांति चाहिए, तो कैसे मिलेगी? मिलेगी? चारों ओर से आवाज आ रही है, बचाओ 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 बचाओ। और 33 कोटि देवता व्यक्त में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे शांति नहीं मिल रही। कहाँ से मिलेगी? तुम्हारा सूक्ष्म शरीर डिस्चार्ज हो रहा है, नेगेटिव संकल्प चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तुम्हारी रचना सूक्ष्म में चिल्ला रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में चिल्ला रही है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तुम्हारी रचना बैठी है, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में तुम्हारी रचना चिल्ला कर तुम्हें जहाँ भी होगे तुम वहीं तुम्हारे संकल्प आएंगे ना। क्या रचना और रचयिता एक दूसरों से अलग हो सकते हैं? क्यों? क्यों नहीं अलग हो सकते? सूक्ष्म में अलग हो सकते हैं, स्थूल में तो यहाँ अलग हो जाओगे, सूक्ष्म में अलग हो सकते हैं। रचना और रचयिता कभी सूक्ष्म में अलग हो सकते? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमेशा रचना और रचयिता के संबंध ऐसे हैं बेहद के, कि जब जब भी रचना चिल्लाती है तो रचयिता आकर या तो उसको वाइंड अप करता है, उसको विलय कर देता है और फिर रीजनरेट करता है, फिर से सृजन करता है, या तो फिर उसको थोड़ा सा पावर देकर टेम्पररी चला लेता है। क्या करता है? इस दुनिया को टेम्पररी, विष्णु आता है, विष्णु के अवतार होते हैं, टेम्पररी टाइम चलता है, टेम्पररी टाइम चला। हाँ, तो ये टेम्पररी मतलब टेम्पररी होता है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? सारी दुनिया को काल प्रलय करके, महाकाल प्रलय करके, सबको वाइंड अप करके सब एक पावर रूप बना देना और ऊपर दिव्य लोक में ले जाना। वैसे तो बहुत आसान चीज़ है, अगर पूरा वाइंड अप करना हो ना तो पूरी स्थूल दुनिया 150 अरब प्रकाश वर्ष है, अगर 8.4 कला में जाकर बेहद का बाप ऊपर व्यक्त से वक्त चला जाए, शरीर छोड़ दे और ऊपर चला जाए, वो सोच ले कि मैं उसको, तो 150 अरब प्रकाश वर्ष कितना लगेगा? एक फुटबॉल की तरह, इतना फुटबॉल जितना लगेगा। ऊपर से बेहद का महाकाल महाशक्ति एक रूप होकर वो पावर के ऊपर से एक टॉर्च मारे नीचे, 150 अरब प्रकाश वर्ष की दुनिया, कई अरबों खरबों, ये सब खींच के सीधे 8.4 कला में चले जाए और वो सब अंदर संभाले। क्या क्या कर सकते हैं? मगर वो करना नहीं है, वो करना नहीं है, क्योंकि बीज ले जाएंगे तो बीज 9 लाख ले जाएंगे तो धीरे धीरे बीज ऊपर परम धाम तक पहुंच जाएंगे, तो फिर दोबारा ये दुनिया अच्छी तरह सर्जन करा सकते हैं। क्योंकि फिर पूरा वाइंड अप कर लेंगे तो सर्जन करने में बहुत टाइम और एनर्जी सबको लगती है। जब दोबारा सर्जन होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है दोबारा सर्जन करने में। इसलिए जो बेहद का सर्जनहार होता है कि वो वाइंड अप कब करता है? नॉर्मल कोर्स में वो सर्जन नहीं, विनाश नहीं करता, ये तो एबनॉर्मल कोर्स में ही पूरा वाइंड अप करता है। जब उसके के पास, बेहद के बाप के पास कोई किनारा ना हो कि चलो अब नहीं मिल रहे हैं, बीज नहीं मिल रहे हैं और पूरा वाइंड अप कर लो, तो वो पूरा वाइंड अप कर ले, पावर का एक गोला बना दे। दोबारा क्या बन गए? पावर का गोला बनाते। मगर वो नहीं चाहता ना बेहद का बाप, क्या चाहता है? 9 लाख बीज मिल जाए तो बेहद के परम धाम में, बेहद के परमात्मा मिल जाए तो बेहद के परम धाम में ले जाऊं और फिर दोबारा परम धाम में ले जाकर फिर
थोड़ा सा पावर भर के दोबारा नीचे आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, चलती रहेगी, ऊपर से नीचे आएंगे, फिर वापस ले जाएंगे, आएंगे जाएंगे। मगर इसलिए बेहद का बाप जो चाहे वो कर सकता है। मगर जब बेहद का बाप निराकारी भी है, आकारी भी है और साकारी भी है, आज भी तीनों रूप है। 8.5 कला में निराकारी पावर है, 1% परम तत्व वाला आज भी 8.5 कला में निराकारी परमात्मा परम पिता है, सुप्रीम फादर निराकारी भी है। 0 कला से ऊपर 8.4 कला तक बेहद का आकारी भी है, आकारी बाप भी है जो परम तत्व का है। परम लाइट वाला 1% परम लाइट वाला निराकारी भी है, आकारी भी है और साकारी भी है। मगर साकारी बाप को कोई जान नहीं सकता। क्यों साकारी बाप को? क्योंकि यहाँ ढेर भगवान बैठे हैं, तो साकारी बाप को वैसे जाने नहीं, इसलिए महामाया होती है, महामाया में सब फंस जाते हैं। महामाया में जब फंसे, क्योंकि चाहिए उसको 9 लाख, ज़्यादा नहीं, और ज़्यादा निकल गए 33 कोटि निकल गए तो फिर उसको लिप करने में, ले जाने में मेहनत लगेगी। इसलिए वो केवल 9 लाख ही चाहता है। कितना? 9 लाख से ज़्यादा नहीं चाहिए, न तो लोड पड़ेगा ऊपर ले जाने में, क्योंकि 33 करोड़ इकट्ठे हो गए तो वो न जा पाएंगे, वो न जाने देंगे। इसलिए केवल 9 लाख चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख। 9 लाख पुरुष और 9 लाख प्रकृति, टोटल मिला के 18 लाख। ऊपर तो माला के दाने आत्मा होती है, तो 9 लाख ही गिने जाएंगे ना। बेहद के बीच कितने होंगे? 9 लाख। इसलिए कोई ये भी सोच ले कि हम जाकर ज्ञान सुन लेंगे, हम ये बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, तो बहुत मेहनत है उसके अंदर। वैसे देखा जाए तो ज्ञान अगर मिल आ जाए, ज्ञान स्वरूप बन जाए, तो कुछ भी नहीं है कुछ भी। हाँ, बुद्धि से याद करना है, अपने दिव्य स्वरूप को याद करो। खाते पीते हम 24 घंटे खाते पीते याद करो, बस, और कुछ करना नहीं है। क्या करना है? क्या ज़्यादा पुरुषार्थ है उसमें? दिव्य लोक में जाने में पुरुषार्थ है क्या? है पुरुषार्थ? वो यहाँ तो अड़ंगा लगाकर करना, तो बैठना नहीं है यहाँ से। साधारण रीति बैठो, सोते सोते याद करो। कैसे याद करो? सोते सोते। जहाँ बैठना आराम से बैठो, जहाँ मर्जी बैठो। खाते पीते, खाना पीना भी छोड़ना नहीं है, देह और देह के संबंधियों को भी छोड़ना नहीं है। सन्यासी बनना नहीं है, यहाँ कर्मयोगी बनना है। क्या बनना है? कर्मयोगी। कर्म करते करते योग करो, कर्म करते करते योग करो। बेहद का